4 मार्च 2026 की वो शांत सुबह, जब समुद्र की लहरों के नीचे एक घातक हलचल छिपी थी। ईरानी युद्धपोत आइरिस देना भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित मिलन 2026 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेकर गर्व के साथ वापस लौट रहा था। चालक दल के सदस्यों के मन में अभी भी उस भव्य आयोजन की यादें ताजा थी, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नौसेनाओं के साथ हाथ मिलाया था। जैसे ही ये जहाज श्रीलंका के गौल तट से लगभग 20 से 40 समुद्री मील दूर अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में पहुंचा, अचानक सन्नाटा पसर गया। अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी यूएसएस शार्लेट लहरों के नीचे घात लगाए बैठी थी। युद्ध के आधुनिक नियमों के तहत अमेरिका ने इस जहाज को एक हाई वैल्यू टारगेट माना था। कहानी में मोड़ तब आया जब हमले से ठीक पहले अमेरिकी सेना ने चेतावनी दी कि जहाज को खाली कर दिया जाए। जहाज के कमांडर के पास कुछ ही मिनट थे। एक तरफ देश का गौरव था और दूसरी तरफ अपने नाविकों की जान। कमांडर ने आत्मसमर्पण करने या जहाज छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके तुरंत बाद एक शक्तिशाली टॉर्पीडो ने आइरिस देना के सीने को चीर दिया। कुछ ही मिनटों में वो विशाल युद्धपोत समंदर की गहराइयों में समा गया। लगभग 100 नाविकों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 32 खुशकिस्मत जीवित बचे जिन्हें श्रीलंकाई नौसेना ने बचाया। युद्ध की नैतिकता। इस हमले ने दुनिया भर में युद्ध के नियमों पर एक नई बहस छेड़ दी है। ईरान ने इसे एक कायराना युद्ध अपराध करार दिया है। उनका तर्क है कि एक ऐसा जहाज जो एक शांतिपूर्ण राजनयिक अभ्यास से लौट रहा था और जो सक्रिय युद्ध क्षेत्र से हजारों मील दूर था, उस पर हमला करना अनैतिक है। जेनेवा कन्वेंशन के सिद्धांतों के अनुसार क्या एक निहत्थे जहाज को डुबोना सही था? दूसरी ओर अमेरिका का तर्क है कि एक बार जब दो देशों के बीच युद्ध की स्थिति घोषित हो जाती है, तो दुश्मन का हर सैन्य जहाज एक वैध लक्ष्य बन जाता है, चाहे वो कहीं भी हो। नैतिकता का सवाल यहां उठता है कि क्या युद्ध के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र की शांति और मैरीटाइम नॉर्म्स को दांव पर लगाना सही है? इस घटना ने न केवल ईरान और अमेरिका के बीच नफरत की आग को भड़काया है, बल्कि भारत और श्रीलंका जैसे देशों को भी एक कठिन कूटनीतिक स्थिति में डाल दिया है। ऐतिहासिक रूप से ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां तटस्थ जलक्षेत्र में या किसी तीसरे देश की मौजूदगी में सैन्य हमले हुए हैं। इन घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और संप्रभुता की परिभाषा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। ऑल्टमार्क इंसिडेंट 1940। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का एक आपूर्ति जहाज ऑल्टमार्क ब्रिटिश युद्ध बंदियों को लेकर तटस्थ देश नॉर्वे के जल क्षेत्र से गुजर रहा था। ब्रिटिश नौसेना ने नॉर्वे की समुद्री सीमा के भीतर घुसकर इस जहाज पर हमला किया और अपने कैदियों को छुड़ा लिया। इस घटना ने तटस्थता के उल्लंघन पर एक बड़ी बहस छेड़ दी थी। नॉर्वे ने इस पर कड़ा विरोध जताया था क्योंकि उसकी सीमाओं के भीतर एक विदेशी शक्ति ने दूसरी शक्ति पर हमला किया था। यूएसएस लिबर्टी इंसिडेंट 1967। 6 डे वॉर के दौरान इजरायल ने गलती से अमेरिका के तकनीकी अनुसंधान जहाज यूएसएस लिबर्टी पर हमला कर दिया था। उस समय अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध में शामिल नहीं था और यह जहाज अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में मौजूद था। पीएनएस गाजी 1971। 1971 के संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस गाजी विशाखापत्तनम के तट के पास रहस्यमय परिस्थितियों में डूबी थी। यद्यपि ये युद्ध का समय था, लेकिन एक महत्वपूर्ण नौसैनिक केंद्र और तटीय सीमा के इतने करीब ऐसी सैन्य गतिविधि हमेशा से क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक संवेदनशील विषय रही है। टैंकर वॉर 1980 से 1988। ईरान इराक युद्ध के दौरान दोनों देशों ने फारस की खाड़ी में एक दूसरे के वाणिज्यिक ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। इस स्थिति ने न केवल शामिल देशों बल्कि वहां से गुजरने वाले सभी तटस्थ देशों के जहाजों के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग का संकट पैदा कर दिया था। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और तटस्थ जहाजों की सुरक्षा के लिए सामूहिक सुरक्षा की वकालत की थी। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि जब भी किसी देश की मेजबानी या उसके निकटवर्ती क्षेत्र में कोई हमला होता है, तो वह केवल दो देशों के बीच का विवाद नहीं रह जाता। ये क्षेत्र सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इस घटनाओं से साफ पता चलता है कि भारत को भी अपना रुख साफ रखना चाहिए था और इस हमले के लिए अमेरिका की नींद करनी चाहिए थी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।